हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराडेशन। माय नेम इज अलीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। और जैसा कि प्रीवियस डे बताए थे, कुछ स्टॉक में दो तीन स्टॉक जैकपॉट बना और बैंक निफ्टी का जैसा एनालिसिस किए थे, परफेक्ट बैंक निफ्टी हूबहू वैसे ही नाचा, जैसा हम नचाना चाह रहे थे वैसे ही नाचा। निफ्टी भी वैसे ही नाचा, लेकिन निफ्टी में ट्रेड हम लोग एक भी नहीं किए। रीजन क्या था निफ्टी के पीछे ट्रेड नहीं करने का, वो हम एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग को समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के पहले कल के एनालिसिस देखते हैं कैसे कल बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये देखिए बैंक निफ्टी में कल क्या बोले थे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, तो दोनों साइड का वो पैटर्न हो गया। एक सेकंड वेट कर लीजिएगा, माउस किधर गया। क्या बोले थे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या था, बोथ साइड के लिए था ना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए था, और साथ ही साथ एक बुलिश सेटअप था जो कि आप लोग को बताए थे। शोल्डर, हेड एंड शोल्डर ब्रेक करेगा 47,800 के ऊपर, जो हिडन ड्रॉ किया रियल रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो ट्रेड करेंगे। आज कितना कंफर्मेशन बोले थे ना, सिर्फ ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को, नीचे के लिए नहीं ध्यान दीजिएगा। आज कितना कंफर्मेशन मिला। फर्स्ट फर्स्ट क्या, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट। दूसरा 47,800 के ऊपर ग्रीन कैंडल का सस्टेन होना। पहला इनवर्स का ब्रेकआउट हेड एंड शोल्डर, दूसरा 47,800 का ब्रेक करके क्लोज होना। तीसरा कंफर्मेशन क्या था, हैमर बना, जो पहले रेजिस्टेंस था अब कैंडल ब्रेक करके सपोर्ट पे, जो कैंडल ब्रेकआउट होकर क्लोज किया वो कैंडल बुलिश हैमर है। कहां पे, सपोर्ट पे। तीसरा कंफर्मेशन। चौथा, हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल ब्रेक करके क्लोज किया। हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल ब्रेक करके क्लोज किया, यानी चार कंफर्मेशन। भाई जैकपॉट, चार कंफर्मेशन के साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड, जैकपॉट बना, मजा आ गया। जो टारगेट बोले थे मिला। क्या बोले थे, फर्स्ट टारगेट 48,000, 48,000 ब्रेक करेगा तो 48,250, 48,250 निकला तो 48,500। आज का हाई है 48,280, और रुका कहां, 48,280 का हाई मारा है, और क्लोज कहां हुआ है 48,245, जो कि दिए थे। भाई ये सब क्या है, कोई तुक्काबाजी है क्या, क्या ऐसे ही बता दे रहे दूसरे दिन मार्केट वैसे ही वर्क कर रहा है। हाँ, कोई तुक्काबाजी नहीं भाई, गैम्बलिंग नहीं करने का, मेहनत करने का। मेहनत कीजिएगा मार्केट आपको पैसा देगा, नहीं मेहनत कीजिएगा मार्केट आपका पैसा लेगा, सिंपल वाली बात है। इसलिए मेहनत कीजिए, इंडिकेटर वगैरह से दूर भाग जाइए। बहुत लोग कभी देखते हैं हम चार्ट, खाली इंडिकेटर इंडिकेटर इंडिकेटर, देखते हैं कब तक चलिएगा। चलिए अभी इसको हटाते हैं जो बनाए थे कल, ठीक है। अब समझिएगा, अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया आप लोग सामने बैंक निफ्टी में, अभी एक बैंक निफ्टी में आप लोग सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, ऑल टाइम हाई था, फिर वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर उसी के पास रेजिस्टेंस लिया, और आज जाके रुका, यानी मार्केट बंद हुआ इसी रेजिस्टेंस के पास। हवा में ड्रॉ कर दिए क्या, या कोई ऊपर से आया हमको बताया कि भाई यहां पे ड्रॉ करो, कोई बताया क्या, नहीं ना भाई, मेहनत किए, प्रैक्टिस किए, तभी तो हुआ मेरे साथ आज ये। अभी जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए वहीं पे क्यों रुका, रुका ना आखिर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट, 4 बार अटेम्प्ट किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, आज नहीं कर पाया। कल किया तो जैकपॉट, कल फिर बैंक निफ्टी जैकपॉट बनेगा। वैसे तो गैप अप ओपन हो रहा है बैंक निफ्टी, 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा, पूरा चांस है। अब ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी का ये हो गया रेजिस्टेंस, येलो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया वो हो गया बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस कैंडल का ब्रेकआउट देता है, अगर ध्यान समझिए, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा 48,500, 48,500 फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और इसको भी अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, 48,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, तो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी 48,500 को भी ब्रेक करता है, तो सेकेंड टारगेट 48,800 एंड 49,000, जो कि कल बैंक निफ्टी न्यू हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। सेकेंड टारगेट हो जाएगा 48,800 एंड उसके बाद 49,000, 49,000, जो कि बैंक निफ्टी कल न्यू हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। लेकिन हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए
ट्रेंड लाइन को, येलो वाला ट्रेंड लाइन को तोड़ना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अगर कल बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेकआउट करता है, क्लोज करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 48,400, 48,500 फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। 48,500 फर्स्ट टारगेट होगा, और जब बैंक निफ्टी 48,500 48,500 को ब्रेक करके क्लोज करेगा तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा 48,800 एंड 49,000 49,000, जो कि बैंक निफ्टी का कल न्यू हिस्ट्री बनेगा। 48,800 भी जाएगा तो न्यू हिस्ट्री बनेगा, वहां भी तक गया नहीं है, ठीक है ना। 48,600 650 तक गया, तो ध्यान दीजिएगा कल बैंक निफ्टी जैकपॉट बनने वाला है ना। वैसे तो बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो रहा है, तो बिग गैप अप और बिग गैप डाउन जब भी होता है, ट्रेड को इग्नोर करना, वेट करना, पेशेंस और बैठना है मार्केट में, मौका और चौका बनने का वेट करना, यानी प्राइस एक्शन बनने का वेट करना। प्राइस एक्शन देता ही देता है, डेली ने डेली 1 से 2 प्राइस एक्शन बनता है, बनेगा ट्रेड कीजिएगा, नहीं बनेगा ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर गैप अप ओपन होता है, ध्यान समझिएगा, बैंक निफ्टी 250-300 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे आता है। अब ट्रेंड लाइन अभी रेजिस्टेंस है, कल सपोर्ट पे कन्वर्ट होगा, प्राइस ऊपर निकला तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट, जैसे ही आया हैमर बना, जैसे ही आया इस ट्रेंड लाइन पे और हैमर बना, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट बता चुके हैं 48,500 48,800 49,000। क्लियर है? तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट 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 बनेगा कल बैंक निफ्टी, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग बीटीएसटी लेके चले हैं बैंक निफ्टी में। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। ये देखिए निफ्टी कल क्या बोले, इस हैमर का ऊपर ब्रेक करके ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो ट्रेड करेंगे, यही बोले थे ना प्रीवियस डे। कल क्या, आज क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर गया ग्रीन कैंडल, फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर की ओर चला गया, धीरे धीरे गया। प्रीमियम, आज निफ्टी का एक्सपायरी डे था, बैंक निफ्टी का नहीं था, इसलिए बैंक निफ्टी को ज्यादा हम लोग तवज्जो दिए ट्रेडिंग करने के लिए, निफ्टी को नहीं दिए, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी डे था। देखिए ना प्रीमियम पूरा का पूरा गल गया, निफ्टी का प्रीमियम पूरा डीके हो गया, धीरे धीरे ऊपर गया। पहले तो गैप अप ओपन, ब्रेक नहीं किया, हैमर का हाई के ऊपर कोई कैंडल ब्रेक करके क्लोज नहीं हुआ, डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, गैप रह गया, ये गैप है पूरा, है ना, डायरेक्ट ओपन हुआ तो हम लोग ट्रेड को इग्नोर किए। अब निफ्टी जो है कल जैकपॉट बनने के लिए निफ्टी भी रेडी, इसी को एक्सटेंड कीजिए जो हम कल आप लोगों को बताए थे। ये लीजिए निफ्टी आज भी आके वहीं पे रुका, देख रहे ना कितना टाइम, कितना बार उसको ब्रेक करने की कोशिश किया, इस रेजिस्टेंस को निफ्टी 21,680 का, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। 21,680 का निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अब वो ब्रेक नहीं हो पाया। तो कल ध्यान दीजिएगा निफ्टी में 21,680 के ऊपर निफ्टी जहां सस्टेन किया, तो भाई न्यू हिस्ट्री कल निफ्टी भी क्रिएट कर सकता है। 21,840 का जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके निफ्टी 22,000 तक जा सकता है, ध्यान दीजिएगा कल, है ना। तो कल सब लोग निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो अभी ड्रॉ किया, एक्सटेंड किए, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, जो रेजिस्टेंस है 21,680 का, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 21,800, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 21,900, ठीक है। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 21,800, सेकेंड टारगेट 21,900, लेकिन कब जाएगा 21,800 और 21,900, जब निफ्टी 21,680 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन कर जाएगा, तब जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कल निफ्टी को 21,680 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टाटा मोटर 800 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, पहले ही बता चुके हैं 800 के ऊपर निकलेगा, 820 840 860 का टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है। 900 भी जा सकता है टाटा मोटर इंट्राडे में या आने वाले 102 दिन में। तो टाटा मोटर जब तक 800 को ब्रेक नहीं करेगा ट्रेड मत कीजिएगा। डीवी स्लैब कल के लिए वैलिड है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। डीवी स्लैब देखिए, डीवी स्लैब क्या किया, आज अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है, फिर नीचे आ गया, कैंडल क्लोज हुआ और रेड कैंडल नीचे आ गया। अब लोग यहां पे डर गए, जो रिटेलर है, जो न्यू ट्रेडर है, जो बिगिनर, उनको नहीं पता, वो बोले भाई रेजिस्टेंस था ब्रेक कर गया, चलो भाई मानते रेजिस्टेंस था ब्रेक कर गया। अब मार्केट गिर रहा है तो लोग अपना क्या किए, अपना कॉल का पोजीशन काटे और पुट बाय कर लिए, पुट बाय किए, मार्केट बैठ गया वहीं पे आराम से कुंडली मार के सांप की तरह फंसा दिया आपको। ये सब कला है, और वो कला हम आपको सिखाए हैं फ्री में। क्या सिखाए हैं? FIV रिट्रेसमेंट प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, FIV का कैसे यूज करते हैं, क्या सेटिंग है, कहां इंपॉर्टेंट है, हिडन सीक्रेट लेवल,
सब बता चुके हैं, प्लेलिस्ट पे जाइए भाई, वीडियो पड़ा हुआ है। फिबोनाची ड्रॉ कीजिए ना, स्विंग लो, स्विंग लो यही होगा ना, ये होगा कि नहीं भाई? पहले क्या था, अब ये हाई था मेरे लिए, ठीक है, अब ये हाई से आज ऊपर निकला तो ये हाई हो गया, अब न्यू हाई, तो अब ये लो था, प्रीवियस लो, अभी लो यहां है, तो ये ना हुआ स्विंग लो टू स्विंग हाई, सिंपल। तो स्विंग लो टू स्विंग हाई को हम लोग FIB रिट्रेसमेंट रख लेते हैं। अब देखिए क्या बना, गोल्डन जोन, सीक्रेट, हिडन सपोर्ट, ये देखिए कहां पे 30%, 30% के पास से FIB रिट्रेसमेंट का, यानी गोल्डन जोन एरिया पे डीवी स्लैब हैमर बनाया, हैमर ग्रीन कैंडल जो बना है वो हैमर है, कहां पे 30% पे FIB रिट्रेसमेंट का। ये तीन जो जोन है हम लोग का गोल्डन जोन एरिया है ना? तो भाई देख लीजिए, कल डीवी स्लैब जैकपॉट बन रहा ऊपर की ओर, ठीक है, कल डीबी स्लैब का फर्स्ट टारगेट तो यही होगा जो आज का हाई है, FIB रिट्रेसमेंट का हाई 0 पॉइंट, वो होगा आपका फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट फ्रेश एंट्री, जो भी कीजिएगा, फ्रेश एंट्री आपका बनेगा 40-60 के ऊपर, चलो ट्रेड नहीं किए, फ्रेश एंट्री बनेगा 40-60 के ऊपर, ठीक है, 40-60 के ऊपर कल डीबी स्लैब में सब लोग फ्रेश एंट्री बनाइएगा। टारगेट 4100 का, 4150 का, 4200 का लेके चलिएगा, 4150 का सेफ टारगेट है, ठीक है, 4150 का सेफ टारगेट है डीबी स्लैब में। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा 40-60 के ऊपर, क्लियर है? तो डीबी स्लैब में FIB रिट्रेसमेंट का गोल्डन जोन एरिया पे हैमर बना, चलिए अब हटाते हैं FIB को। कल सब लोग ध्यान दीजिएगा डीबी स्लैब को 40-60 के ऊपर, जैसे ही 40-60 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में अगेन क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 4100, सेकंड टारगेट हो जाएगा 4150, ठीक है। और जो कैंडल आज हैमर है ना, ये हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो हैमर दिख रहा है आपको वो हैमर आपका लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा डीबी स्लैब को 40-60 के ऊपर। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, यूबीएल भाई स्विंग टारगेट ही बोले थे 1900 एंड 2000, लीजिए यूबीएल आज 1900 के पास है, आज का हाई 1900, अब एक टारगेट और है 100.21, ये 2000 आराम से मिलेगा। यूबीएल बोले थे ना स्विंग टारगेट, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था 1780 को, आज कहां है यूबीएल, दिए थे आप लोग जाकर देखिए पोजीशन जो होल्ड किए होंगे। चलिए यूबीएल में कल के लिए कुछ नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टी, आज की शाम गोदरेज प्रॉपर्टी के नाम, कल बोल बोल के थक गए थे कि गोदरेज प्रॉपर्टी जैकपॉट 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 बनेगा, आज का जैकपॉट है गोदरेज प्रॉपर्टी, 8% के साथ लीड किया आज मार्केट में, 8% अप था भाई, बूम बूम, 475 का लॉट साइज है भाई, पैसा बना है, ऐसा पैसा बना है ना पूछिए मत, मजा आ गया। जनवरी का स्टार्टिंग जो हुआ ना गोदरेज प्रॉपर्टी के साथ हुआ है, क्या पैसा दिया भाई, प्रॉपर्टी नाम है, दिया प्रॉपर्टी, भरिए जितना प्रॉपर्टी खरीदना खरीदिए पैसा लगा के, देगा कौन? गोदरेज, ठीक है। अब देखिए गोदरेज में कल भी वैलिड है, क्यों? क्योंकि गोदरेज का ऑल टाइम हाई देख रहे हैं, ऑल टाइम गोदरेज का 2400 है, तो गोदरेज कहीं ना कहीं अपना ऑल टाइम हाई को टच करने जाएगा, यानी 2400 का लेवल को गोदरेज प्रॉपर्टी कल या परसों तक में टच जरूर करेगा, कल नहीं तो फिर मंडे, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी 2400 को जरूर छूने जाएगा, है ना, ऑल टाइम हाई है गोदरेज प्रॉपर्टी का 2400, तो आपको ध्यान दीजिएगा, आज तो जैकपॉट बना, कल भी गोदरेज प्रॉपर्टी जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। कैसे कहां ट्रेड करेंगे समझिए, हम गोदरेज प्रॉपर्टी में एग्जांपल देते कि थक गए होंगे, चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे थे गोदरेज प्रॉपर्टी में, यार लाइन चार्ट क्यों आ गया यार, 2 आवर टाइम फ्रेम में चलिए दिखाते हैं क्या हम बोले गोदरेज प्रॉपर्टी में। छत वाला एग्जांपल आप लोगों को दिए थे ना, छत टूटेगा, आपका मारने की वजह से छत कमजोर पड़ जाता है, एक दिन आप मारोगे छत टूटेगा और बॉल बाहर, यानी आप बाहर, रेजिस्टेंस क्या हुआ, बायर बार बार आया छत को मार रहा है, यानी सेलर को मार रहा है, सेलर हट नहीं रहा, एक दिन ऐसा बायर आया कि सेलर को मार के फेंका, देखिए बायर आज जब आया तो आज मार्केट कहां है, बॉल बाहर, छत टूटा बाहर, आप बायर, सेलर निकला बायर बाहर, वही चीज तो है, पढ़ाए थे ना, समझाए थे, आज कहां है? तो ये सब चीज है भाई, समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो कल हम लोग ट्रेड करेंगे अगेन गोदरेज प्रॉपर्टी को 22-30 के ऊपर, ठीक है, कल गोदरेज प्रॉपर्टी को फिर से ध्यान देंगे, 22-30 के ऊपर रडार में रखिएगा, 22-30 के ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टी को कल फिर से रडार में रखिएगा, जैसे ही 22-30 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आप रख लीजिएगा 2300, सेकेंड टारगेट रख लीजिएगा 2350, क्लियर। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2300,
सेकेंड टारगेट 2350 यानी 2350 का। अगर कल गोदरेज प्रॉपर्टी 2230 को ब्रेक करता है, 2230 का लेवल जो ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2300 का रहेगा, सेकंड टारगेट 2350 का रहेगा। जो कैंडल 2230 के ऊपर क्लोज कर सस्टेन करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टी कल भी जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा 2230 के ऊपर। हिंदुस्तान एरोनेट हाल को कल ध्यान दीजिएगा भाई, हाल आज एक ब्रेकआउट दिया, पहले यहां ब्रेकआउट आया, फिर कल दिए थे, कल के बाद आज ब्रेकआउट आया, फिर साइलेंट हो गया, देख ना, फिर रुक गया, साइडवे हो गया, मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा, लेकिन सेलर इंपैक्ट नहीं पड़ा, सेलर गिरने नहीं दिया, सेलर गिरा तो फिर ये सपोर्ट यहीं पे आ गया। समझिए कैसे वर्क, देखिए इसको ड्रॉ किए थे कल, अब इसी को एक्सटेंड कर लीजिए, लीजिए आज गिरा, देखिए 2 कैंडल नीचे आया, लेकिन क्या लिया, यहीं पे सपोर्ट, पहले था रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे हैमर, फिर ऊपर, सपोर्ट पे हैमर, फिर ऊपर। तो हाल कल भी वैलिड है 2915 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, हाल कल भी वैलिड है भाई, कल जैकपॉट बन सकता है हाल, कल का बारी है हाल का मेरे ख्याल से इसके ऊपर, ठीक है, 2915 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 2915 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, फिर इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट ले चलेगा 2960 का, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 3000 का, थर्ड टारगेट हो जाएगा 3140 का, नहीं 3040, 3040 का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमको जहां तक चांस लग रहा है हाल कल जैकपॉट बनेगा, ठीक है, तो हाल पे कल सब ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान एरोनेट को 2915 के ऊपर, जैसे ही 2915 के ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट 2960, सेकंड टारगेट 3000, थर्ड टारगेट 3040, ठीक है, जो कैंडल 2915 के ऊपर ब्रेक कर क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो हाल को कल सब ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। डिक्सन अगेन वैलिड है, कुछ नहीं हुआ, डिक्सन का कोई मूड नहीं था पैसे देने का, देखिए कल बनाया था ना डिक्सन में 110% परफेक्ट बेरिस फ्लैग, यही बोले थे ना, अभी इस बेरिस फ्लैग को एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। अब देखिए बेरिस फ्लैग आज एक रेड कैंडल इस बेरिस फ्लैग का सपोर्ट नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है, एक रेड कैंडल बेरिस फ्लैग का नीचे क्लोज भी हुआ है, और ग्रीन कैंडल अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट है, रीटेस्ट कर लिया है, लेकिन हम लोग ट्रेड करेंगे डिक्सन में इसके नीचे, उससे पहले नहीं, जो बता चुके हैं कल, ठीक है, ये टूटेगा तभी डिक्सन में ट्रेड होगा, 6350, 6350, 6350 जब तक डिक्सन में टूटेगा नहीं तब तक ट्रेड करेगा नहीं, ठीक है। अब ये सपोर्ट है, जैसे ही डिक्सन 6350 के नीचे क्लोज करता है, 6350 के नीचे 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल, 50 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, टारगेट दे चुके हैं 6300, 6200, नहीं 6300, 6250, 6200, ठीक है, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 6300, सेकेंड टारगेट होगा 6250, थर्ड टारगेट होगा 6200, मोटा मोटी पकड़िए ना, 6200 का टारगेट आराम से दे देगा। अगर डिक्सन ये सपोर्ट को तोड़ता है, इस सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम से प्रॉपर बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो 6200 आराम से आ जाएगा, ठीक है, 6200 का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा डिक्सन में। जो कैंडल 6350 यानी सपोर्ट से क्लोज करेगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर हैमर बन जाता है यहां पे, अगर इस सपोर्ट पे 6350 पे हैमर बन जाता है, अगर कल डिक्सन में 6350 पे हैमर बन जाता है, तो हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 6480, 6520, टारगेट होगा ऊपर के लिए 6480, 6520। अगर 6350 पे हैमर बनता है तब हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट 6480 एंड सेकंड टारगेट 6520 का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा डिक्सन को ऊपर और नीचे दोनों, हैमर बनेगा तो ऊपर, सपोर्ट टूटेगा तो नीचे, सिंपल, ठीक है। अदानी नेट थोड़ा देख लीजिएगा, अदानी इंटरप्राइजेस, सिमेट्रिकल ट्रायंगल लाइव मार्केट बना था, तो एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट के पास आके रुक गया, ठीक है।
और सपोर्ट पे हैमर बना है, लुक लाइक हैमर है। ये जो देख रहे हैं ना, ये हिडन सपोर्ट जो अभी अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, यहाँ पे लास्ट वाला कैंडल 3.15 से लेकर 3.5 वाला वो हैमर है, ठीक है। तो अदानी में कल सब लोग ट्रेड कीजिएगा 30-20 के ऊपर, 30-20 के ऊपर अडानी हो सकता है कल जैकपॉट बने भाई, क्योंकि आज उनका रिजल्ट वगैरह था। क्लीन चिट तो परसों ही मिल चुका था, लेकिन आज भी उसका मीटिंग सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो क्लीन चिट अडानी को मिल चुका है। कहीं ना कहीं अडानी 5-6-8-10% हो सकता है अब जा सकता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अदानी इंटरप्राइजेस को 3020 के ऊपर, जब तक 3020 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ड्रॉ कर देते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, कल सब लोग अदानी इंटरप्राइज को इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, 30-20 के ऊपर। जैसे ही 30-20 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 3060, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3100, थर्ड टारगेट हो जाएगा 3150 एंड एक और टारगेट लेके चलेगा 3200। तो 3200 तक अडानी जा सकता है। मोटा मोटी पकड़िए 3100 एंड 3200, मोटा मोटी टारगेट पकड़िए 3100 एंड 3200, ठीक है। अगर कल अडानी इसके ऊपर निकलता है 30-20 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3100 का होगा, सेकंड टारगेट 3200 का होगा, ठीक है। जो कैंडल 30-20 को ब्रेक करे क्लोज करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अदानी कल ध्यान दीजिएगा 30-20 के ऊपर। और एक चीज और अदानी के स्पेशल बोल रहे हैं, एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा। ऑप्शन कर रहे हैं तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा भाई, इक्विटी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जितना करना कीजिए, लेकिन ऑप्शन कर रहे हैं तो सिर्फ एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अदानी बहुत वोलाटाइल रहेगा, कुछ दिन से वोलाटाइल है भी और वोलाटाइल आगे रहेगा भी, ठीक है। थोड़ा एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा ताकि अगर लॉस भी हो तो छोटा लॉस हो, ठीक है। नौकरी हम लोग देख लीजिएगा, नौकरी नाम भी दिया इन्फो एज का नौकरी, और नौकरी भाई लोग को मिल नहीं रहा, हम लोग नौकरी में पैसा बना ले रहा भाई। क्या लोग नौकरी के लिए इधर भटक रहे हैं, हम लोग नौकरी से पैसा बना रहे हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता ना स्टॉक मार्केट के बारे में, बेचारे सीख जाए ना एक बार, कहीं भटकना नहीं पड़े, कहीं नहीं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। नो बॉस उसका टेंशन, नो मीटिंग, नो साला लफड़ा, खासकर प्राइवेट जॉब वाले लोग के लिए बहुत लफड़ा है। अब देखिए नौकरी में क्या बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल, नौकरी में परफेक्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल बना, डिसेंडिंग असेंडिंग सिमेट्रिकल, बोथ साइड के लिए होता है। तीन ऐसा सेटअप है जो बोथ साइड वर्क करता है मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग ओवर रेजिस्टेंस हायर हाई से हायर लो एक्सटेंड किए, और सपोर्ट ये जहां पे सेलर इक्वल है, सेलर इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहा है मार्केट को नीचे लेके जाने में, ये बायर बायर इंटरेस्टेड, बायर एक ही जगह है, सेलर प्राइस को नीचे लेके जा रहा है, प्राइस एक ही जगह बैठा हुआ है, ठीक है बायर। तो कल ध्यान दीजिएगा डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है नौकरी में, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है नौकरी यानी इन्फो एज, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5175, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5225। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5175, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5225, ठीक है। तो नौकरी कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कल नौकरी अपने रेजिस्टेंस को, येलो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5175 का, सेकेंड टारगेट होगा 5225 का। जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा रेजिस्टेंस का, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये रहा ऊपर की बात। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल नीचे भी टूट सकता है ना, सपोर्ट टूटा, ये सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल जो सपोर्ट ड्रॉ किए हैं, उस सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5000, 5000, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4950, ठीक है। फर्स्ट टारगेट होगा 5000 का, सेकेंड टारगेट होगा 4950 का, ठीक है, 4950 का। नीचे के लिए अगर सपोर्ट टूटता है तब, सपोर्ट टूटेगा, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 5000, सेकेंड टारगेट 4950, ठीक है, 4950 का। जो कैंडल ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज करेगा, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो नौकरी कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है। हीरो मोटोकॉर्प, रियाज जी, हाँ रियाज जी रिक्वेस्ट किए थे कि सर थोड़ा हीरो मोटोकॉर्प को एक बार देख लीजिएगा एनालिसिस में, चलिए देख लेते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम में। तो रियाज जी यहाँ पे देखिएगा, एंड सब लोग आप लोग को लिए बता रहे हैं
हीरो मोटोकॉर्प बहुत ज्यादा फॉल कर चुका है, अच्छा खासा फॉल किया ऑल टाइम हाई से, करने के बाद आज आकर रुका अपने सपोर्ट के पास, ठीक है, ये सपोर्ट, अब इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, ये सपोर्ट को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर दिए, सपोर्ट के पास आकर 2 आवर टाइम फ्रेम में रुक गया, अब इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है, तो बाइंग कैंडल कुछ भी नहीं बना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इस सपोर्ट में बाइंग कैंडल एक भी नहीं बना। अगर कल इस सपोर्ट पे कोई बाइंग यानी हैमर बनता है, हैमर की बात कर रहे हैं, अगर कल हीरो मोटोकॉर्प में इस सपोर्ट पे हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा, नहीं हैमर का हाई पे ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है, हैमर बनेगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, हैमर बनेगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, बात को पकड़िएगा, ठीक है, हैमर बनेगा, हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिएगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, यानी हैमर का हाई को ब्रेक करके दूसरा ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो फिर आप लोग ट्रेड कीजिएगा और जहां से गिरा है वहां का टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है, और जो हैमर बनेगा, हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस, हैमर का हाई के ऊपर जब एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तब ट्रेड करेंगे, ठीक है, टारगेट रख लेंगे इंट्राडे में हम लोग, अगर हैमर बन जाता है तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट रख लेंगे 4050 40-50 का, एंड सेकेंड टारगेट रख लेंगे, सेकेंड टारगेट रख लीजिएगा 4100 का, ठीक है, फर्स्ट टारगेट 40-50, सेकेंड टारगेट 4100 तक हो सकता है जाएगा, अगर हैमर बनेगा तब, ठीक है ना, हैमर बनेगा तब, उससे पहले नहीं, यहां पे हैमर बनेगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, ट्रेड करेंगे, हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 4050 ऊपर के लिए, सेकेंड टारगेट होगा 4100, ठीक है, क्लियर। चलिए एक और एंड फाइनल स्टॉक देख लेते हैं हम लोग का, लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है एलटीटीएस। एलटीटीएस में ट्रेंड लाइन मेरा साइड ड्रॉ किया हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम चलते, लाइव मार्केट में ड्रॉ किए थे, हाँ लाइव मार्केट ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, देखिए एलटीटीएस जो है ना, एक ट्रेंड लाइन 1 आवर टाइम फ्रेम में रिस्पेक्ट कर रहा, बार बार जा रहा है, वहीं से मार खा गिर रहा है, यहां पे गया, एक फॉल आया, फिर गया अटेम्प्ट किया ब्रेक करने के लिए, फिर बिग फॉल आया, फिर गया, फिर अटेम्प्ट किया ब्रेक करने के लिए, फिर फॉल आया, फिर आज भी गया ब्रेक करने के लिए, फिर एक छोटा सा फॉल आ गया, तो ज्यादा फॉल तो नहीं आया है, तो कल ध्यान दीजिएगा इस रेडिस्टेंस के ऊपर एलटीटीएस को, अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल जो रेडिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है येलो वाला ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5350, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5400 और थर्ड टारगेट 5450, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। इस रेडिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में कल बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5350, एलटीटीएस में सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5400 एंड थर्ड टारगेट रहेगा 5450, ठीक है, तो एलटीटीएस को कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करके क्लोज करेगा तब, फर्स्ट टारगेट 5350, सेकेंड टारगेट 5400, थर्ड टारगेट 5450, जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा नीचे बढ़ाकर, यानी सेफ थोड़ा सा रखकर स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी जो स्टॉक बताएं सब पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे आज जो स्टॉक जैकपॉट बना वैसे कल भी बनेगा, और जो भाई बताएं, जो सिखाएं, जो समझाएं, ये मेरा अपना व्यू है, यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, हम टारगेट लगाते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है, तो बाय और सेल करने का सलाह मशवरा हम नहीं देते, हम सिर्फ समझाते हैं कि मार्केट कल ऐसा हो रह सकता है, ये मेरा अपना व्यू है, ठीक है ना, तो बाय सेल करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछ लीजिएगा, सलाह मशवरा लीजिए, तब आप बाय और सेल कीजिएगा, ठीक है, मेरे कहने पे मत कर लीजिएगा। जो लोग हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम दिया जा रहा है। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है और उस पर ट्रेड करना है, आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, उस पर ट्रेड कीजिए, हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, जहां डोंट मिस वाला कॉल दिया जाता है पूरे एनालिसिस के साथ, जिस पे हम ट्रेड करते हैं वो देते हैं, ठीक है भाई, तो आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, ठीक है, आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए, अकाउंट ओपन के बाद आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी मिलेगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए, टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है, अब आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिए, और सारा मैसेज आप स्टॉक अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। अगर कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, कोई क्वेश्चन हो, कहीं कुछ नहीं समझ में अभी आ रहा है, तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक
वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां मैं डेली कॉल देता हूं। जैसे आज दिए थे गोदरेज प्रॉपर्टी, फ्री में दिए थे, बना पैसा। बैंक निफ्टी दिए थे फ्री में, 250-300 पॉइंट पकड़वा दिए, पकड़िए फ्री में। तो भाई फ्री वाला का भी ख्याल रखते हैं ना। तो जो लोग फ्री में आना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि फ्री है, एकदम फ्री, 1 रुपया नहीं लिया जाता उस चैनल का। आप लोग जाकर वहां ज्वाइन कीजिए, वहां भी बहुत कुछ लेवल दिया जाता है, सीखने को मिलता है, कॉल भी मिलता है, लोग फ्री में बेनिफिट ले रहे हैं, फ्री में पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, प्ले लिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ उसको शेयर कीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में भी लोगों को मेरे साथ जोड़िए। ठीक है भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए साला उठाड़ा, थैंक यू, बाय बाय।